नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत सारे हैक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत आपको यूज़फुल रहेंगे। और मुझे तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा बिकॉज़ हम बहुत काम में बिज़ी रहते हैं हमारे, और देन हमारे पास वक्त नहीं होता है बहुत चीज़ें करने के लिए। बट हमारे घर पे ही ऐसे बहुत सारे चीज़ें पड़ी रहती है कि जिसके वजह से हम बहुत अच्छा यूज़ उनका कर सकते हैं। देन फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मेरा ये टिप है, हम नॉन स्टिक पैन्स तो ले लेते हैं एंड देन उस पे जब हम खाना बनाते हैं और ये ऐसा ऑयली एंड ग्रीसी हो जाता है तो अक्सर हम इन्हें तुरंत धो डालते हैं। तो ऐसे ना कीजिए। ऐसे करने से हमारे जो पैन है वो तुरंत ख़राब हो सकते हैं। पहली बात तो उन्हें पूरा ठंडा होने दीजिए एंड देन फिर मैंने उस पर 2 चम्मच सब जगह पे मैदा स्प्रिंकल किया है। अब ये करने से क्या होगा, मैदा की एक प्रॉपर्टी है कि वो जितना भी पानी है या फिर ऑयल है वो नॉर्मली ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो अब देखिए, इसको ये हम डाल के एक 15 मिनट छोड़ दीजिए। अभी आप देख सकते हो मैदे ने अपना पूरा ऑयल खींच लिया है। देखिए, हमें हल्के हाथों से ये ऐसा हमें रब करना है एंड देन उसके वजह से जो अपना ऑयल है वो पूरा मैदे को चिपक जाएगा। मैंने मैदा यहाँ पे यूज़ किया है, आप उसकी जगह व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैदा बहुत चीप रेट में मिलता है एंड देन वी कैन यूज़ इट इन दिस वे। तो इजी है, चीप है एंड देन आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे ऐसे करने के बाद हमें इसे धो डालना है नॉर्मल वाटर से। देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि 100% इसमें से ऑयल चला गया है, बट येस 80% तो चला गया है। अब इसमें मैं नॉर्मल हमारा जो डिश वॉशर होता है वो मैं डाल रही हूँ एंड देन हमें उसे ऐसे जो स्क्रबर्स होते हैं यूजुअली, ये अगर हम नॉन स्टिक के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे नॉन स्टिक पैन्स बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे करने से देखिए ये एकदम साफ़ हो जाएगा। अगर आप इसे ऐसे ही धो देते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट देन फिर इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है एंड फिर हमें अफसोस होते हैं कि हमारे नॉन स्टिक पैन्स हैं, फिर वो चाहे कितने भी ब्रांडेड हो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ठीक है, ये हमने धो लिया है। अभी इसको हम लोग नॉर्मल पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए, हमारा पैन एकदम साफ़ हो गया। तो चलिए हमारी नेक्स्ट टिप, ऐसे स्क्रूअर्स या फिर ऐसे स्टिक्स हमारे घर पे तो बहुत होते होंगे, बट देन फिर हमें इसे कहाँ रखें इसका बहुत टेंशन होता है। और ये बहुत शार्प होते हैं जिससे कि अगर बच्चे के हाथ में लग जाए, जैसे मेरे घर पे मेरा एकदम छोटा बेटा है, उसके हाथ में लग जाए तो हर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो छोड़िए, मैं आपको एक नई टिप देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बॉटल्स तो हमारे पास बहुत होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, तो आप इसे ऐसे बॉटल्स में डाल के रख सकते हो। इस तरीके से ये बॉटल का रीयूज़ भी हो जाएगा और खाली खाली हमें ये बॉटल फेंकनी नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसे तरीके से ये बॉटल में मैंने डाल दी। अब इसे ढक्कन लगा दिया। ये जो बॉटल है वो और एक चीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है, जहाँ पे हम इंसेंस स्टिक मतलब जो हमारी अगरबत्ती होती है उसे भी हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट टिप। अब देखिए, ये मेरे पास टम्बलर है, बहुत पुराना है और इससे ये लीक प्रूफ नहीं है। जब भी मैं इसमें वाटर लेके जाती हूँ तो वो गिर जाता है। तो अब मैं इसका क्या करूँ? मैं बैठे बैठे सोच रही थी, फिर मुझे ख्याल आया कि ये मेरे पास कप लाइनर्स है जो ऐसे ही पड़े हुए थे, और अगर इसे मैं खुला छोड़ती तो इसमें बहुत सारी धूल जम जाती, देन फिर इसे यूज़ करना बड़ा बेकार हो जाता। तो अब देखिए, मैंने इसको इसमें डाल दिया है तो ये भी सेफ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये मेरे टम्बलर का यूज़ किया है, जो यूज़लेस था उसे यूज़फुल बनाया है। तो चलिए देन, मुझे ज़रूर बताना आपको ये टिप कैसे लगी। ये मेरी नेक्स्ट टिप है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हैक नहीं है, मैं जानती हूँ, बट ये एक छोटी सी टिप है जो मेरे साथ हाल ही में हुई है। अब देखिए, ये मेरा एक बॉटल है नेस्कैफ़े का। अब इसको मैंने एज़ एन घी स्टोर करने के लिए रख दिया है।
घी हमेशा हमें ऐसे कांच के बर्तन में ही स्टोर करना चाहिए, जिससे उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। एंड सेकेंडली, अगर आप घी घर में बनाते हो तो हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, तो उसलिए जब भी आप गर्मियों में घी स्टोर करें तो बेटर है आप इसे फ्रीज़ में ही स्टोर करें, क्योंकि अगर आप बाहर स्टोर करोगे तो ये ख़राब होने के हाई चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हो। तो चलिए मेरी नेक्स्ट टिप देखिए। अब मुझे कद्दू तो इतना ही चाहिए था, अब ये बाकी का तो मैं रख दूँगी। अब रखने के लिए अगर हम ऐसे इसको थैली में डाल देंगे तो ये काला पड़ जाएगा एंड देन फिर ये बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसे रैप से रैप कर दिया है। चलिए मेरी नेक्स्ट टिप ऐसी है कि देखिए, हम ये रैप्स तो यूज़ कर लेते हैं, बट देन फिर इसे जब हम नेक्स्ट टाइम खोलने के लिए यूज़ करते हैं फिर हमें पता नहीं होता है इसका एंड कहाँ पे है, एंड देन हमें ढूंढने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, ऐसे रखने से तो हमें नहीं पता चलता है। बस उसे हमें क्या करना है, उसे हमें थोड़ा सा उसी जगह पे थोड़ा सा फ़ोल्ड कर देना है। देखिए मैंने जिस तरीके से फ़ोल्ड किया है, जब आप नेक्स्ट टाइम ढूंढोगे तब ये थोड़ा सा हमें अलग दिखेगा एंड देन हमें पता चलेगा कि हमें इसे इसी जगह से खोलना है। बिकॉज़ ये मेरे साथ हाल ही में बहुत बार हुआ है एंड देन मैंने ये टिप डालना शुरू कर दी है। आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए देन मेरी नेक्स्ट टिप बच्चों के रिलेटेड है। मेरे घर पे मेरी छोटी बेटी है, वो यूज़ तो ये सब नहीं करती एक बार में, बट उसे बहुत शौक़ है इसको कलेक्ट करके रखने का। अब ये सब मैं उसे एक बार अगर स्कूल में दे दूँ ना, तो ये सब कुछ वहाँ पे घुमा के आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसे स्टोर करने का एक आइडिया बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ग्लेस का बॉक्स है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसका क्या करूँ। तो खाली खाली फेंकने से अच्छा है कि मैं ये सारे शार्पनर्स एंड इरेज़र्स इसमें स्टोर करके रखूँ। आप चाहे तो ऐसे जो स्केल्स होते हैं छोटे वाले, वो भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बॉक्स रेडी हो गया। तो अभी ये खाली खाली पड़े कोई जगह ले, इससे बजाय हम इसे कोई यूज़ में ला लें। ठीक है, तो चलिए मेरी नेक्स्ट टिप देखिए। ये मेरे बच्चे की बहुत सारे पज़ल गेम्स हैं। अब वो खेलती तो है, बट देन फिर अगर इसको मैं ऐसी थैली में रख दूँ तो फिर वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, इसे अगर मुझे स्टोर करना है तो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया। ये मैंने पहले इसको एज एन मसाला बॉक्स यूज़ कर रही थी, बट अभी मैंने सोचा अब बस हो गया, मैं तो बोर हो गई, तो अभी मैंने उसे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सारे जो उसके पज़ल्स हैं अब मैं उसमें डाल देती हूँ। जब भी उसका खेलने का मन होता है वो निकालती है इसे खेल के। शी नोज़ कि शी हैज़ टू कीप इट बैक इन दिस। तो चलिए देन मैंने इसका ये पज़ल बॉक्स भी रेडी किया। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम घर पे ही अपने चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करते। तो चलिए दिन मेरी नेक्स्ट टिप देखिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ईयररिंग्स होते हैं जो हम ऐसे ही कहीं पे बॉक्स में रख देते हैं, देन फिर वो महीनों के महीनों सालों साल वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। बट अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। देखिए ये है मेरी बेटी की पुरानी रैकेट। अब वो तो बड़ी हो गई है पर वो रैकेट अभी छोटी है, तो अभी इसे फेंकने के बजाय मैंने एक आइडिया लगाया है। देखिए आप इस रैकेट में इस तरीके से ऐसे ईयररिंग्स टांग सकते हो। उस तरीके से क्या होगा कि ये ईयररिंग्स भी एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे छेद हैं, तो बहुत काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ईयररिंग्स रह सकती है। इससे एक फ़ायदा होगा कि जब भी आपको कहीं जाना हो तो आपको बॉक्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हैंडी होगा और आपको दिख भी जाएगा कि आपको कौन सा ईयररिंग किस पे पहनना है। तो ये ऐसा करके आप किसी हुक में इसको टांग भी सकते हो। देखिए मैंने इस तरीके से इसे लगाया है, देखिए कितना मस्त दिखता है। तो ये ज़रूर करिए। इससे ये आपको हैक कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइए।
चलिए देन मेरी नेक्स्ट टिप। देखिए अभी गर्मी की सीज़न स्टार्ट हो गई है। हमारे घर पे तो बहुत कम अदरक की चाय बनती है, और अगर आपके घर पे भी बनती होगी तो अभी मैं आपके लिए एक नई टिप देती हूँ। अदरक आज के दिनों में बहुत बड़ा सस्ता मिलता है, बट हाँ इसके रेट्स जो है वो ठंडी में और बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, ये अदरक के ऐसे टुकड़े करके हमें इसको सन ड्राई करना है, मस्त धूप लगाना है, एकदम कड़क करना है, और इसे एयरटाइट कंटेनर में रख देना है। आप चाहे तो इसकी पाउडर भी बना सकते हो, बट मैंने तो ऐसे ही स्टोर किया है। अब क्या करना है, जब भी बारिश का सीज़न आए इसमें से अदरक यूज़ करो और एन्जॉय करो। चलिए देन मेरी नेक्स्ट टिप। ये टिप जो है धनिया के रिलेटेड है। आप कहोगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम भी करते हैं, बट शायद हमारा जो परिवार है उसमें से बहुत लोग नहीं करते होंगे। इसके लिए सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर करूं। तो जब भी हम धनिया साफ़ करते हैं तो इसकी जो डंडी है वो हमें साइड में लेनी है, और जो पत्ते हैं हमें साइड में रखने हैं। उस तरीके से क्या होगा कि ये जो हमारी डंडी है वो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ मसाला बनाते हैं। जैसे हम अदरक लहसुन के पेस्ट में ये डंडी डाल सकते हैं। उस वजह से जो अदरक लहसुन का जो टेस्ट है और स्मेल है वो बड़ा ही एनहांस्ड होता है। और आप यकीन मानो, रैदर देन यूजिंग द लीव्स ऑफ द कोरिएंडर, ये जो स्टेम है कोरिएंडर के, इट गिव्स मोर टेस्ट एंड मोर स्मेल। तो इसे फेंकिएगा मत। और देखिए इस तरीके से हमें ये लीव्स को स्टोर करना है। मैंने नीचे एक पेपर रखा है, टिश्यू पेपर रखिए, किचन टॉवल रखिए, और इस तरीके से इसे आप स्टोर करिए। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। हमारे घर पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो ऐसी ही पड़ी होती हैं, तो क्यों ना हम उसका इस तरीके से यूज़ कर सके। और अगर मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो अगर मेरे कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करके आपका थोड़ा काम मैं हल्का कर देती हूँ, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये सारे जो टिप्स हैं, हैक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हाँ, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिए। कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करने से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें उनको भी शायद थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और ये इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल के आइकन आता है, आप उसे प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं जब भी वीडियोस डालती हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरीके से मैं और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी, और बहुत कुछ आइडियाज़ हैं जो लाइंड अप है। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक यू ऑल टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय, टाटा।